बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले हम उसे क्या सिखाते हैं? डांस करना या खेती करना, साइकिल चलाना? बच्चे को हम क्या सिखाते हैं सबसे पहले बताइए? छोटे बच्चों को हम क्या करना सिखाते हैं सबसे पहले? मोबाइल, पढ़ाई। मतलब सबसे जो छोटा बच्चा है, मान लीजिए 15 दिन का, 1 महीने का बच्चा है, मान लीजिए 1 साल का बच्चा है, 1 साल का, तो हम उसको 1 साल तक देखिए वो कुछ नहीं करता, केवल खाना और पीना। ये तो एक प्राकृतिक क्रिया है, क्योंकि जीवित रहने के लिए भोजन तो चाहिए, लेकिन खाना खाने के अलावा जब बच्चा 1 साल हो जाता, फिर धीरे धीरे उसको सबसे पहले क्या सिखाते हैं? पढ़ना। किताब कापी दे देते उसको, कापी पेन नहीं, सबसे पहले हम उसे बोलना सिखाते हैं। पढ़ेगा तो तब जब वो बोलेगा। बोलना क्यों सिखाते? कि वो अपनी कोई उसके मन की बात हो तो वो बोल कर बता सके, मम्मी से कह सके। देखिए शुरू में जो बोलता है टूटे फूटे शब्द होते हैं उसके, टेढ़ा मेढ़ा बोलता है टूटे फूटे शब्दों में, लेकिन हम उसको बोलना सिखाते हैं कि इसको भूख लगे तो ये बता सके। तो देखिए जो वो बोलता है, बच्चा जब बोलता है तो जो वो बोलता है उसको हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा क्या है? और वो मातृभाषा होती है, क्योंकि वो सबसे पहले उसकी मम्मी ही उसको बोलना सिखाती है। ठीक है? कौन सिखाता? मम्मी। तो जो माँ सिखाती है उसको मातृभाषा कहते हैं। तो देखिए भाषा क्या चीज़ है? देखिए भाषा और व्याकरण 2 चीज़ें हैं। भाषा क्या है? कि जब हम अपने विचारों को, अपने मन की बात को बोलकर या लिखकर, बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। हमें अपनी बात, मेरे मन की कोई बात है, हमें दूसरे तक पहुंचाना है, तो उसका 2 ही माध्यम है, या तो बोलकर या उसको लिखकर। आज हम किसी को संदेश देते रिश्तेदारी में, तो हम मोबाइल से फ़ोन कर देते या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते। तो 2 ही माध्यम है, बोल कर या लिख कर। तो भाषा क्या है? कि जब हम अपने विचारों को, अपने मन की बात को बोल कर या लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। लेकिन अब व्याकरण क्या? तो व्याकरण वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलते या लिखते हैं। जैसे अगर हम देखिए बात होती सार्थक और निरर्थक, व्याकरण का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो बात मेरी निरर्थक भी हो जाएगी। देखिए जैसे कि साउथ इंडिया के लोग हैं जिन्हें हिंदी, या कोई भी जिसे हिंदी कम बोलनी आती है, जैसे अफ़गानी लोग होते हैं, पठान लोग या साउथ इंडिया के, तो कैसे बोलते हैं? मैं खाना खाती, मैं पानी पीती। लड़की नहीं, लड़का आदमी बोलता मैं पानी पीती, मैं साइकिल चलाती। क्यों? क्योंकि वो हिंदी तो सीख रहे हैं, हिंदी तो बोलना जानते, लेकिन उन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं है कि पीता हूँ बोलना है कि पीती बोलना है। तो व्याकरण क्या होता है? कि जब हमें व्याकरण का ज्ञान होता है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, वो व्याकरण का ग्रंथ है, तो जब व्याकरण का हमें ज्ञान होता है तो हम अपनी बात को सही तरीके से, शुद्ध रूप से बोल पाते या लिख पाते। मैं जाता हूँ बाजार, मैं जाता हूँ बाजार, तो समझ में तो आएगा, लेकिन वो वाक्य शुद्ध नहीं है, ठीक नहीं है। मैं जाती हूँ बाजार, क्या बोलेंगे? मैं बाजार जाता। तो ये सब जो ज्ञान हमें, जैसे कि अंग्रेजी का वाक्य होता तो सबसे पहले होता सब्जेक्ट,
फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, क्रिया, सबसे बाद मैं किताब पढ़ता हूँ हिंदी में। और जब अंग्रेजी में बोलेंगे तो पढ़ता हूँ बीच में आ जाएगा, आई रीड द बुक। तो व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, शुद्ध रूप से लिख सकते हैं। व्याकरण हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, या कोई भी भाषा है उसका एक व्याकरण होता है। ठीक है, देखिए व्याकरण एक प्रकार का वस्त्र है और भाषा शरीर है। शरीर के ऊपर हम ठीक से अगर वस्त्र पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। अगर हम शरीर के ऊपर ठीक से अगर वस्त्र नहीं पहनेंगे, शर्ट कहीं पहन लें, पैंट कहीं पहन लें, या शर्ट एक बाएं समेट लें, एक बाएं खोल लें, तो हम अच्छे लगेंगे। तो व्याकरण एक प्रकार का वस्त्र है जो भाषा रूपी शरीर को सुंदर बना देता है। अब हम आज से व्याकरण सीखेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कौन कौन से भाग हैं, व्याकरण में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है, वो सब आज से हम सीखेंगे।